विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास ना 1 2 3 ऑप्शंस हैं और इसमें से ये 2 वेक्टर्स का सम है। ये जो 2 वेक्टर्स हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट और उनको 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। और ये है मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि किन्हीं वेक्टर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इन शॉर्ट। तो हमको क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि इनमें से, इन तीनों में से कौन सी चीज़ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बदलने से जो है चेंज नहीं होती, डिपेंड करती है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के चेंज होने से वो भी चेंज हो जाती है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ऑन चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो पहले मैंने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे रख ली, यहाँ दिख रहा होगा ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अब मैंने मान लिया ए वेक्टर ऐसे है मेरा, बी वेक्टर ऐसे, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मैंने मान लिया। वेक्टर ए वेक्टर कब बदलेगा, या तो इसका साइज़ बड़ा हो जाए या इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तभी बदलेगा, अदरवाइज कोई वेक्टर नहीं बदल सकता। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलता तो वेक्टर नहीं बदलता, ठीक है। अब वेक्टर तो हमने चेंज नहीं करना। इस कंडीशन में वेक्टर सम आप निकाल सकते हो ना, आपको पता है वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी वेक्टर। आप इसका मॉड्यूलस भी निकाल सकते हो, रिजल्टेंट आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा करके निकालते हैं, है ना। एंगल बदल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा। तो अगर आप दोनों का वेक्टर सम करोगे तो वेक्टर सम ए वेक्टर को आप उठा के यहाँ लगा सकते हो और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा इनका वेक्टर सम। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमा दूँ, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स एक्सिस को इधर ले गया मैं, कुछ एंगल से घुमा दिया, अभी क्या होगा इनका वेक्टर सम, अभी भी तो वेक्टर सम ऐसे ही आएगा, ये ए आ जाएगा, वेक्टर सम ऐसे आ जाएगा। तो वेक्टर्स का सम नहीं बदल रहा, तो आप 2 वेक्टर्स को, वेक्टर का जो सम है वो नहीं बदलेगा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिएंटेशन बदलेगा तब। अच्छा, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या, मैग्नीट्यूड भी क्यों बदलेगा, जब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, जब वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं बदला, तो बेटा वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे बदल जाएगा। अभी भी ये इसका मैग्नीट्यूड ए ही है, अभी भी इसका मैग्नीट्यूड बी ही है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ए ही है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड बी ही है, और अभी भी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो फिर रिजल्टेंट कैसे चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ना ये बदला, ना ये बदला, ना ये बदला, कुछ भी नहीं बदला। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमाने से वेक्टर्स का जो मॉड्यूलस है वो भी बदलेगा नहीं। तो आप चाहे ए प्लस बी माइनस सी करो, कुछ भी करो, तो मॉड्यूलस भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि वेक्टर सम नहीं बदल रहा, मॉड्यूलस भी नहीं बदल रहा और थीटा भी नहीं बदल रहा, सब कुछ कांस्टेंट रखा है वेक्टर्स के बीच में। हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस को बदला है, सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब बी ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन में कह रहा है ए एक्स, यानी कि जो ए वाला वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट, राइट। इसका इस सिचुएशन में ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर वाई एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। अगर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमा दिया तो ए वेक्टर का एक्स में कुछ कंपोनेंट होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो इसका यहाँ पे कुछ ए कॉस थीटा करके कंपोनेंट आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड है एक्स में और वाई में कंपोनेंट्स हैं, ये बदल जाएंगे अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।